Hello friends, myself Sunaina, the representative of Smartway Investments, presented by Mr. राकेश गर्ग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप। आपको अपना कंसेप्ट समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। डोंट बी अ रैट इन अ फ्लोर मिल, मेक योर लाइफ वर्दी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक फ्लोर मिल में जो एक रैट होता है वो अपने आप में खुश रहता है क्योंकि वो अकेला होता है, वो जो मर्जी आई खाता है, पीता है, उछलता है, कूदता है, कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, घूम फिर सकता है। तो उसको एक पीस ऑफ माइंड होता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है, खाने को, रहने को, घूमने को। बट देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। इसके बाहर भी एक दुनिया होती है जिसका उसको अंदाजा भी नहीं होता। बट ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं होता। एक आदमी को के कुछ सपने होते हैं। वो अपना घर बनाना चाहता है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छुट्टियों में कहीं घुमाने लेके जाना चाहता है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। वो अपना फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है कि वो फाइनेंशियली फ्री रहे, वो कोई भी डिसीजन लेना चाहे पैसों के लिए तो वो ले सके। इसी को समझाने के लिए हम आपको आज ये टॉपिक लेके आए हैं, पाइप प्रीपोन इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन एक्सपेंसेस। ज्यादातर लोग इसके ऑपोजिट करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले वो अपने खर्चे करते हैं, उसके बाद वो ऑलमोस्ट कंप्लेन करते हैं। हमारे ज्यादातर इन्वेस्टर्स यही कहते हैं कि हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो हमारे पास बच जाता है उसको सेव मत करें, बल्कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो उसको पहले करें, सेविंग को पहले करें, बाद में उसको स्पेंड करें। जो आपके खर्चे हैं वो बाद में करें। हमारी जब सैलरी आती है तो उसमें से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कट करते हैं, उसके बाद जो बचा है उसको अपनी सैलरी अज्यूम करें कि अब मेरी सैलरी ये है, उसके बाद फिर आप उसमें से एक्सपेंसेस करें। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, और बहुत जल्दी आपको ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी भी चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो टाइम निकल जाता है, महीनों लग जाते हैं, हमारी हार्ड एंड मनी है। ये आता तो बहुत धीरे धीरे है, बट जब जाता है तो बहुत जल्दी चला जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे हाथ से पैसा कब खिसक गया, क्योंकि खर्चे ही इतने होते हैं। अगर हम इसकी पहले ही प्लान नहीं करके चलेंगे और हमारे खर्चे डे बाय डे बढ़ेंगे तो हमारे हाथ से पैसा निकलेगा ही। इससे बचने के लिए, हमारे साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए हमें एक हैबिट डालनी होगी कि जब भी हमारे पास पैसा आता है, सैलरी के रूप में आता है, तो आप उसका एक बजट प्लान करें, उसका एक बजट बना के चलें। मान के चलिए कि जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 30 इयर्स के एक पर्सन की सैलरी 50,000 पर मंथ है। उसको वो एक महीने में कैसे स्पेंड करता है, वो उसके बजट के हिसाब से उसका 26% ग्रोसरी का होता है। एक आदमी का जो दो तरह की प्राइरिटीज होती हैं, एक असेंशियल, सेकंड वन इज सेकेंडरी। जो असेंशियल्स है उसमें उसका खाने पीने का, ग्रोसरी का, कोई रेंट के चार्ज कोई हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चे हो गए, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, ये उसके असेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। इसमें से वो कहीं से भी कट डाउन नहीं कर सकता। बट जो उसके सेकेंडरी के जो चार्जेस हैं, जो खर्चे हैं सेकेंडरी, उसमें से वो कट डाउन कर सकता है। जैसे मूवीज एंड पिकनिक के लिए वो 2000 स्पेंड कर रहा है, क्लोथिंग पे खर्चे कर रहा है, ईटिंग आउट, उसको कहीं बाहर जाना है खाने पीने के लिए, चेंज करना है, कोई मोबाइल बाय करना है, तो यहाँ पर जैसे उसको मूवीज में से कट डाउन कर सकता है। इंस्टेड ऑफ 2000 वहां पे वो 1500 खर्च करे, 500 बचाए। अगर वो ट्रैवलिंग के लिए 3000 खर्च करता है तो वहां पे वो 2000 खर्च करे, वो 1000 बचाए। तो ऐसे करके हमने उसके 50,000 में से 4000 सेविंग करा, कि वो अपने 50,000 में से अगर 4000 बचाता है कट डाउन करके, तो हमारे पास क्या मैजिक होता है। देखिए, उसकी 4000 की एक्स्ट्रा सेविंग, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पाइप, उसने 11 लाख जो है बना लिए 10 साल में। अगर वो 10 साल की जगह 25 साल तक ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 1.25 करोड़ रुपए बन जाते हैं, 15% की परसेंट की रिटर्न के हिसाब से। तो अगर वो इतने पैसे बना लेते हैं तो आप देखिए उसका गोल भी अचीव हो गया। यहाँ पर उसके पास 1.25 करोड़ रुपए बनता है, 1 लाख पर मंथ की। तो अपने पैसे में से ही वो अपने आप को अपना सैलरी बना सकता है, पूरी जिंदगी इसको खर्च कर सकता है, और उसकी अमाउंट ऐसे ही बनी रहेगी। कोई भी अमाउंट कम नहीं होती। अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरे पास 4000 नहीं है, वो 2000 करे। अगर वो कहता है कि 2000 नहीं बचा सकता, वो 1000 करे। 500 भी कम नहीं होता अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो।
बट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम भी देना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट के कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते। इस इन्वेस्टमेंट का जो मैजिक है वो एटलीस्ट एट द ईयर ऑफ 5th ईयर और एट द 10th ईयर अगर आप चेक करोगे तब आपको दिखेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम थी लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न बहुत अच्छी आई है। और तब तो कई पर्सन यही सोचते हैं कि मुझे 500 नहीं, मुझे 1000 करना चाहिए था, हमें 2000 करना चाहिए था। तो हमने और भी एक कंसेप्ट आपको दिखा रहे हैं कि एक ये तो लाइव एग्जांपल ये कि हमारे किसी इन्वेस्टर ने कोई मोबाइल बाय करना था, तो वो जस्ट एक डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि वो 60,000 का मोबाइल था जो वो बाय करना चाहता था। हमने उसको ऐसे ही सुजेस्ट करा कि अगर आप इंस्टेड ऑफ 60,000 20,000 का मोबाइल बाय करें तो आपके जो गोल है वो भी मीट हो जाएगा। आपका 20,000 का मोबाइल भी आपके सारे जो आपको चाहिए वो सब उसमें मिलेगा। तो आप ये 40,000 को अगर इन्वेस्टमेंट करें, तो उसने इसका रीजन पूछा कि ये 40,000 से क्या हो जाएगा। तो हमने उसको दिखाया कि अगर 40,000 की इन्वेस्टमेंट वो करता है और इसको 25 ईयर्स तक ऐसे ही स्टे करके रखता है, उसको 15% की रिटर्न आती है और एट द एंड ऑफ 25th ईयर उसके 40,000 की वैल्यू होगी 13.5 लाख। और अगर वो उसको 20% की रिटर्न उसको आ जाती है तो उसके 40,000 की वैल्यू होगी 38 लाख। 38 लाख अमाउंट कम नहीं होती। और सेविंग उसने 40,000 की करी है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी कि एक बार उसने अगर 40,000 सेव किया, जिस पर्सन को एक बार 40,000 सेव करने पर इतनी अच्छी रिटर्न आएगी, तो आगे उसकी ये एक जो उसने एक बार सेविंग करी वो उसकी हैबिट हो जाएगी। तो देखिए उसकी हर साल की ये सेविंग उसको कहाँ तक पहुंचा देगी। अगर 1000 भी अगर सेव करे, अगर कोई पर्सन को, जैसे कई क्लाइंट्स कहते हैं कि 1000 से क्या होता है, तो आप देखिए 1000 से क्या होता है। अगर 1000 की इन्वेस्टमेंट करता है तो 25 ईयर्स तक उसने 3 लाख इन्वेस्ट करा, कम से कम रिटर्न 10% आती है। ज्यादा से ज्यादा हमने 25% लगाया, अगर 10% की रिटर्न भी आई तो भी उसके पास 13.5 लाख रुपए बन जाते हैं, 13.25 लाख बनते हैं, सॉरी। और अगर उसकी 25% रिटर्न आ जाती है तो 2.25 करोड़ रुपीज बन जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट होती है किसी भी पर्सन के लिए। आज से 20 साल के बाद भी 2.25 करोड़ की वैल्यू होगी और वो अपना घर का खर्चा बड़े आराम से इससे चला सकता है। आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आपको फाइनेंशियली फ्री कर देंगी। एक प्लांट भी अगर हम लगाते हैं तो उसको भी बड़ा होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जब वो फ्रूट देना शुरू करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो लेटर ईयर ऑफ द योर लाइफ आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम दें, अपनी रिटायरमेंट को अच्छा बनाएं। हमारा आज का जो कंसेप्ट था वो यही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेशन देते हैं। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के हमारे पास ईमेल्स भी आ रही है फीडबैक के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें आगे भी आपसे ऐसे फीडबैक चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।